रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक है, तो सभी का हमारे क्लास में एक बार फिर से वेलकम है भाई। तो आज हम करने चल रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन का एक्सप्लेन। तो ये क्विज हो चुका है ऑलरेडी, आप सबने दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो देखो, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दे तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं लुईस पाश्चर और रॉबर्ट कोच में लेके। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी खोजे मतलब पूछे तो लिवेनहॉक है। एक क्वेश्चन हमको आप एक बताना कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है। हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? एनीवन? ओके, एक एक लोग बोलो, लिवेनहॉक ही होते हैं। कोहन ने बताया था इंडो स्पोर के बारे में। बटलर तो इजी बटलर है, फंजाई से रिलेटेड रहते हैं। कोच ने कोच पास्टुलेट दिया था। देखो, एक चीज हमने बताया था, अभी आगे ही बात करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड कौन है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए? तो यहाँ पे आंसर में मेरे हिसाब से 16 RFLP दिया हुआ है, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर जो होगा 16S RNA सीक्वेंसिंग होगा। तो इसको सही कर लेना, ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, 16S RNA सीक्वेंसिंग वाला। ठीक है, गूगल करोगे तो यही आएगा। RFLP होता है कि अलग अलग बैक्टीरिया का स्पीसीज, अलग अलग स्ट्रेन पता करने के लिए आप RFLP का यूज कर सकते हो। लेकिन माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को एकदम ब्रॉड लेवल पे करने के लिए आपको 16S RNA सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एडिलोपैथी क्या होता है? देखो, वही मतलब है कि एक जहां पे अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, क्या ग्रो कर रहा है? प्लांट। तो प्लांट क्या होता है? जैसे तितारी जानते हो आप सब? अरे, पार्थेनियम, हेस्टोफोरस जो भी है। तो पार्थेनियम हो गया, मदार, ये सब हो गया। तो वो सब क्या होते हैं? ट्रांसिनेमिक एसिड, जगलन सीरिजिया हो गया। तो ऐसे कुछ केमिकल रिलीज करते हैं ना कि वो अपने आसपास, अपने चारों तरफ के एरिया में, अपने मतलब कुछ दूरी लेके वहां पे किसी प्लांट को ग्रो नहीं होने देते। ऐसे ही बैक्टीरिया के केस में होता है। बैक्टीरिया में एलिलोपैथी नहीं कहेंगे, बैक्टीरिया में यही वाला केस होगा, लेकिन एंटीबायोसिस कहोगे उसे। मतलब एक बैक्टीरिया कहीं पे ग्रो कर रहा है, तो वहां पे दूसरा बैक्टीरिया आएगा तो कुछ केमिकल बनाएगा और उसको मारना चाहेगा। इसी तरह से सेरेंडिपिटियस डिस्कवरी हुई थी ना। बताओ अब, पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? एनीवन? बताओ। भैया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फ्लेमिंग। भैया। ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जब वो वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो बहुत सारे सैनिक घायल हो जा रहे थे, उनको चोट वोट लग जा रही थी जहाँ पे, तो उनका हाथ पैर काटना पड़ रहा था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहे लाओ ये बैक्टीरिया जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, उसके ऊपर स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कैसे डिजीज कॉज करता है। तो जब वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के ऊपर काम कर रहे थे, तो काम करते करते क्या हुआ कि उन्होंने देख लिया कि एक ब्रेड का टुकड़ा उनके पेट्री डिस्क में जाके गिर गया था। उसके वजह से क्या हुआ कि उसके वजह से उन्होंने देख लिया कि भैया वो स्टेफाइलोकोकस मर गया, और ऐसे पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई। तो एलिलोपैथी में आंसर क्या होगा? इनहिबिटरी एक्टिविटी ऑफ प्लांट स्पीसीज टू इट्स नेबरिंग प्लांट स्पीसीज वाला होगा। चलो अगला क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन है, ड्राई बोन रेसिड्यू ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन। बहुत लोगों को क्वेश्चन ही समझ में आया होगा ये। अरे, क्वेश्चन में ही कह रहा है, गन्ना देखे हो, शुगर केन। शुगर केन को जब पेरा जाता है, उसका जूस निकाला जाता है, जो खोइया बच जाता है व्हाइट व्हाइट ना, जिसको चूल्ही में लगा के लोग आग वाग जलाते हैं, तो उसको बैगेसेस बोलते हैं। मोलेसेस क्या होता है? जो जूस होता है गन्ने का, ठीक है, जूस जो निकल रहा है वो मोलेसेस है। मस्कीट्यूट क्या है? मस्कीट्यूट क्या है? वो जूस जो होता है, मतलब गन्ने को जलाते हैं तो जूस ही बनता है ना, गुड़ उड़, तो उसे मस्कीट्यूट बोलते हैं। ये सब टेक्निकल टर्म है, जानते रहो। ऐसा कौन सा गैस है जो र्यूमन यानी कैटल में, पैडी फील्ड में निकलता है? ऐसे पैडी फील्ड्स में जब वो गोबर ओबर फेंका जाता है तो वहां से कौन सा गैस निकलता है? मार्स गैस, यानी कि मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला पता है किसी को? हम्म? एनीवन हैव आइडिया अबाउट द? भैया, या, CH4। ओके, CH4 होता है मेथेन का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन चल, अच्छा, ये भी बता दो, लाफिंग गैस का फॉर्मूला बता दो फिर मुझे। एनीवन? लाफिंग गैस का फॉर्मूला बताओ। क्या? N2O। ओ, N2O। या, N2O। N2O। राइबोफ्लेविन यानी कि ये आपका विटामिन बी है। देख लेना, राइबोफ्लेविन शायद विटामिन B2 होता है। तो विटामिन B2 कहाँ से निकलता है? तो एसाइबा गोस्पी करके एक है, उस ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताओ, साइट्रिक एसिड किस बैक्टीरिया से निकाला जाता है? साइट्रिक एसिड? एस्परजिलस भैया। अच्छा, और एसिटोबैक्टर से क्या निकाला जाता है? कौन सा एसिड निकाला जाता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड निकाला जाता है।
बहुत सही है। अ, अगला क्वेश्चन चलते हैं। टैप टॉक्सिन आल्सो नोन एज वाइल्ड फायर टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, तो टैप टॉक्सिन बस जान लो, ये स्यूडोमोनास सिरिंजी से निकाला जाता है। अब कुछ क्वेश्चन बताओ भैया कि नींबू में जो होता है, नींबू में एक डिजीज होता है जो एक मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कॉज करता है। अब उस डिजीज का नाम बताओ और बैक्टीरिया का नाम बताओ। कौन सा डिजीज है जो नींबू में होता है और वो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं? सिट्रस कैंकर भैया। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? जेंथोमोनास। ये कोर्टिनी सिट्राई होगा, तो याद करना। अल्टरनेरिया सोलेनी से कौन सा डिजीज होता है? एक्टिव लाइट ऑफ पोटैटो। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन चलते हैं। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया, तो कभी कभी बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, देखो वहां पे कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, एक ऑर्गेनेल होता है जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है, राइबोसोम। ठीक है, अब क्या होता है वहां पे बैक्टीरिया के अंदर देखा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वाइट करती है और कुछ स्ट्रक्चर बनाती है ऐसे पाउच लाइक, तो उसे हम मीजोसोम बोलते हैं। और इस मीजोसोम का काम क्या होता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है, रेस्पिरेशन कराता है मीजोसोम। आप मुझे लगता है जब सिर्फ रेस्पिरेशन जानते हो, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानो, ये सेल प्लेट का मतलब सेल प्लेट नहीं, ऐसा समझ लो डीएनए के बराबर बराबर भागों में और भागों में बांटने में और सेल डिवीजन में बैक्टीरिया को डिवाइड करने में हेल्प करता है मीजोसोम। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हु पुट फॉरवर्ड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, तो देखो यहाँ पे पुट फॉरवर्ड यानी कि सबसे पहले किसने बताया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में? तो जर्म थ्योरी के डिजीज के बारे में बताए थे सबसे पहले लुईस पाश्चर। फिर ये सही से बता नहीं पाए थे, लुईस पाश्चर ने सही से बता नहीं पाए थे। बाद में आए आपके रॉबर्ट कोच, जिन्होंने अच्छे से एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के ऊपर अच्छे से स्टडी किया और उन्होंने अपना कोच पास्टुलेट दिया। और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज अगर एक्चुअल में पूछा जाए किसने दिया, तो किसने दिया बताओ? मैं अगर एक क्वेश्चन सिंपल से पूछूं, हु गिव द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, क्या कहोगे? बताओ, बता दो, बताओ भाई। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज अगर आपसे पूछे किसने दिया है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया है पूछे, तो रॉबर्ट कोच बताना। ठीक है, अगर पाश्चर साथ में दिए हो तो। देखो पाश्चर क्या किए थे, इन्होंने स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ रीजनरेशन को उन्होंने डिस्कार्ड किया था 1822 ईस्वी में। 1822 में इन्होंने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने ओमनी वाइबम एक्स विवो का कॉन्सेप्ट दिया था लुईस पाश्चर ने। इन्होंने बताया था कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है। अब देखो यहाँ पे नोकार्ड एंड रॉस्ट है, तो नोकार्ड एंड रॉस्ट माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड है, तो माइकोप्लाज्मा के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, लुईस पास्टर ने माइकोप्लाज्मा की खोज किया था, नोकार्ड एंड राफ्ट ने स्टडी किया था उसके ऊपर। ल्यूएन हॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया के ऊपर खोज किया था, बुक का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर। अब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बहुत बता दिया। आप बताओ रॉबर्ट हुक के बुक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया भैया। माइक्रोग्राफिया। अच्छा, ओरिजिन ऑफ लाइफ किसके बुक का नाम था? एंटोनी किसका? ओरिजिन ऑफ लाइफ। हेल्ड ओपर इन हेल्ड कौन है बताओ? ओपर इन या ओपेरिन। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं। देखो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया हुआ है। क्लोरम पेनिकाल के बारे में पूछ रहा है तो आपको सिंपली ट्रिक यही लिखना है कि ऊपर से नीचे लिखना है SNCT, इसका मतलब हो जाएगा संकट। फिर उसके साइड में लिखना है GFVR, मतलब संकट में है GF वीर की। ये ट्रिक मैंने बताया हुआ है। तो SNCT से क्या हो जाएगा? S से हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, C से हो जाएगा क्लोरम पेनिकाल। ठीक है, SN हो गया, C से N से नियोमाइसिन, C से क्लोरम पेनिकाल, एंड टी से क्या हो जाएगा? टेट्रासाइक्लिन। इधर क्या है? GFVR है, तो G से ग्रेसियस, V से वेनेजुएली, F से क्या हो जाएगा? फ्रेडी, V से वेनेजुएली और R से हो जाएगा रिमोसस। तो बस आपको अरेंज करना है चारों को। और ऐसे क्लोरम बिलिकल किससे होगा तब? तो SNC है तीसरे नंबर पे है, तो GFV है तो V आएगा, तो वेनेजुएली हो जाएगा। मुझे ये याद नहीं होता था पहले, ट्रिक से याद कर लिया मैं। ठीक है, तो ऐसे करके यूट्यूब पे पड़ा हुआ वीडियो 2 मिनट का देख लेना। जैंथोमोनास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ राइस के लिए। अब एक क्वेश्चन बताओ, एक ऐसा बैक्टीरिया आप बताओ जिसके पास फ्लैजेला ही नहीं होता है, वो बिना फ्लैजेला का जिंदा रहता है। कोई बैक्टीरिया का नाम जानते हो जिसके पास कोई भी फ्लैजेला होता ही नहीं? एनीवन? जेंथोमोनास। अरे भाई उसके पास पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है, फिर भी पास्चुरेला पेस्टिस। और बताओ थोड़ा, पास्चुरेला के पास शायद होता है, जैंथोमोनास के पास एक होता है। लैक्टोबैसिलस।
लैक्टोबैसिलस ठीक है। और देखो डायलिस्टर न्यूमोसाइटिस हो गया, सबसे बढ़िया एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा, याद कर लेना। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आप सबसे, ये बताओ स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वॉल कौन है? को प्लाज्मा भैया। बैक्टीरिया। डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस। क्वेश्चन ध्यान से सुना करो, सेल वॉल के साथ मैं पूछ रहा हूँ तो माइकोप्लाज्मा नहीं होगा, बैक्टीरिया होगा जिसका नाम है डायलिस्टर न्यूमोसाइटिस। और ये डायलिस्टर जो है इसके पास कोई भी फ्लैजेला नहीं होता है, ए ट्राइकस होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा है जो इसका यूज बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में किया जाता है? तो भैया ये बैसिलस thuringiensis ग्राम पॉजिटिव एंडोस्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है। बैसिलस thuringiensis सॉइल में रहता है, इसमें मिलता है क्राइजीन, और यही क्राइजीन होता है क्राई फर्स्ट एसी क्राई सेकंड एबी करके। ये काटन बुलवर्म और कॉर्न बोरर के लिए हानिकारक होता है, इसको कोई कीड़वा खा लेता है ना, उसके गट में जाता है और एक्टिवेट होकर उसके पेट में छेद करके उसको मार डालता है। तो बीटी कॉटन ये है, यही बीटी कॉटन बोलते हैं। बीटी मतलब क्राइजीन का डिस्कवरी उसकोरी तो नहीं पूछेगा, इसी वाटा और बर नीलियन ने खोजा था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर। पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइजिंग द फ्लैक्स, मतलब रेटिंग ऑफ फाइबर के रूप में किसका यूज करते हैं? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, रेटिंग ऑफ फाइबर के लिए। तो क्लास्ट्रीडियम फेल्सिनम यहाँ पे दिया है, बिटारिकम भी होता है। तो क्लास्ट्रीडियम जान लेना कि ये रेटिंग ऑफ फाइबर, रेटिंग ऑफ फाइबर का मतलब नहीं समझ रहे हो क्या? अरे सनई देखे हो, सनई देखो लंबा लंबा सनई होता है। अब कहोगे भैया इंग्लिश में बताइए नाम, सनई का साइंटिफिक नेम बताओ कोई, मुझे नहीं पता है। क्या होता है? क्रोटोजुंसिया। क्रोटोलेरिया जेंसिया होता है, सनई सन हेम्प बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्टेम में सारे फाइबर सन लगे होते हैं, तो उसको जब आप पानी के नीचे दबा देते हो, गंदे कीचड़ उचड़ में उसको दबाया जाता है, तो वहां पे बैक्टीरिया होते हैं, वही करते हैं रेटिंग, सारे फाइबर को अलग अलग कर देते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, वही पेक्टिन को डाइजेस्ट करके, तो वही है रेटिंग ऑफ फाइबर। चलो आगे चलते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला ऑप्शन है इन लाइकेन द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबिएंट, बिल्कुल सही बात है। एंड फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबिएंट विच आर हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक रेस्पेक्टिवली। पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। फाइकोबिएंट जो होगा वो ऑटोट्रॉपिक होगा और माइकोबिएंट हेटेरोट्रॉपिक होगा, यहाँ पे उल्टा दिया है तो ए स्टेटमेंट हो गया डिस्कार्ड, यहाँ पे गलत। अगला पॉइंट है वायराइड कंटेन आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रोटीन कोड। वायराइड में प्रोटीन कोड कहाँ से आ रहा है यार? वायराइड में तो सिर्फ आरएनए होता है ना, प्रियान में सिर्फ प्रोटीन होता है, तो बी वाला भी डिस्कार्ड हो गया। वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, तो वायरस का ये डिफिनेशन है, तो वायरस या तो डीएनए कंटेन किया रहेगा या तो आरएनए कंटेन किया रहेगा, दोनों साथ में नहीं रहेगा, तो डी वाला होगा, नन ऑफ दीज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है जीनोफोर। तो जीनो मिस्की और रिस करके शायद थे, उन्होंने बैक्टीरिया के डीएनए के लिए उन्होंने जीनोफोर टर्म दिया था। तो देखो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं, ठीक है, जान लेना। तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया में मीजोसोम एब्सेंट होता है, मीजोसोम की जगह वहां पे क्रोमेटोफोर मिलता है जो कि क्लोरोफिल ऐसा बियर किए होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल का फॉर्मूला याद कर लेना, मुझे नहीं याद है, ठीक है। कुछ होता है चीजें यार, चाहे जितना याद करो ना, आज याद करोगे कल भूल जाओगे। फार्मूला वार्मूला जैसे हो गया, काइटिन का फार्मूला हो गया, बैक्टीरियो क्लोरोफिल का फार्मूला हो गया। क्लोरोफिल ए तो सबको लगभग याद होता है, क्लोरोफिल बी भूल जाते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो याद ही नहीं होती है। सिलेक्ट करना है आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को, चलो एक तरफ से पढ़ते हैं। स्टैनले ने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, बिल्कुल सही बात है। कंटाजियम वाइबम फ्लूइडम का कॉन्सेप्ट वेजिरिंकी ने दिया था, बिल्कुल सही बात है। अरे कंटाजियम वाइबम फ्लूइडम मतलब कि जो वायरल पार्टिकल है, अगर हेल्दी प्लांट है उससे, मतलब एक इन्फेक्टेड प्लांट है, वहां से वायरस को आप ले गए, अब किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर वायरस को डाल दिए, मतलब वायरस को इन्फेक्ट करा दिए, तो उस पे वैसे ही सिम्टम दिखेंगे जो कि दिखते थे उसके ऊपर जो आपका था इन्फेक्टेड वाला। तो यही चीज था। मोजाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग काज्ड बाय द वायरस, बिल्कुल सही बात है, टीएमबी से होता है। मोजाइक डिजीज वायरस का ही है और एड्स आपका पता है एचआईवी से होता है। वायराइड वर डिस्कवर्ड बाय डीजी इवानोव्स्की, तो डीजे इवानोव्स्की ने आपका वायरस खोजा था। वायराइड का खोज किसने किया था भाई? आप ही बताओ, बताओ कौन किया जाता? डायोनर। रूसीनर ने क्या खोजा था फिर? प्रियॉन्स। प्रियॉन, वेरी गुड। आगे चलते हैं। ऐसा देखो ना, आपको थोड़ा वायरल बैक्टीरिया ऐसा आपके बॉटनी में तो नहीं आएगा, लाइफ साइंस दोगे तो आएगा। तो ऐसा कौन सा मतलब है आपका यहाँ पे ग्रुप जहाँ पे सारा बैक्टीरिया की वजह से डिजीज होता है?
तो कॉलरा होता है विब्रियो कॉलेरा से, टिटेनस होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से, तो दोनों बैक्टीरिया हैं। देखो टाइफाइड साल्मोनेलास होगा, लेकिन स्मॉल पॉक्स होगा। चलो बताओ स्मॉल पॉक्स कौन से वायरस से होता है? वेरियोला। क्या? वेरियोला। अच्छा एक क्वेश्चन ही बताओ, क्या 2023 मतलब 2024 जो आने वाला है, अपने इंडिया में किसी को स्मॉल पॉक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है 2024 में? यानी 2 महीने अभी बचा है 2024 में, स्मॉल पॉक्स हो सकता है किसी को? हम्म? हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? 2020? 50-50? बताओ भाई। इराडिक्टेड हो गया है ना ये तो। बिल्कुल यही मैं पूछना चाहता था, ये डिजीज खत्म कर दिया गया है वैक्सीन वैक्सीन बना के। तो स्मॉल पॉक्स नहीं होता, अब चिकन पॉक्स होता है, वेरिसोला जोस्टर जो बोलते हैं उसे। तो कुछ चीजें जाना करो यार, इरिडिकेट कर दिया गया, पोलियो को भी भगाने वाले हैं हम लोग। टिटनस और मम्स होगा, मम्स पैरामिक्सो वायरस से होता है, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा H1N1 पता नहीं क्या होता है, मुझे याद ही नहीं होता कभी। इन्फ्लुएंजा और वो चिकन फ्लू पता नहीं क्या क्या होता है ना, उसका फॉर्मूला टाइप का होता है। याद कर लेना, आप सबको पढ़ना है। चले आगे चले। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? तो स्टिकी कैरेक्टर जैसे आउटर जो लेयर होता है बैक्टीरिया के सेल का, वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ये कभी कभी रिजिड भी हो सकते हैं, कभी कभी सॉफ्ट भी हो सकते हैं। तो अच्छा बताओ, अगर हम कहें लाइपोपॉलीसेकेराइड, तो ग्राम पॉजिटिव में होगा या ग्राम निगेटिव में होगा एलपीएस लेयर? नेगेटिव। तो देखो अब ना, आपको क्या करना है ना, मैं आपको हिदायत एक देता हूँ कि आप देख लेना भाई, लिस्ट लिस्ट लिख लेना कहीं से कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, ग्राम निगेटिव कौन कौन से हैं, पूछ सकता है ऐसे। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन? मतलब इतना मेहनत करके राइजोबियम ने क्या किया था, एनवायरमेंट से नाइट्रोजन पकड़ के उसको अमोनिया बनाया था कि प्लांट उस पर एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन यहाँ पे कुछ डीनाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं, जैसे थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास, बैसिलस रिमोसस, ये सब क्या करते हैं ना, ये सब नाइट्रोजन को फिर से फ्री कर देते, कहते जाओ हमें नहीं जरूरत है तुम्हारी। ठीक है, तो ये सब फ्री फॉर्म नाइट्रोजन का बना देते हैं। तो नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोकोकस, ये सब आप जानते हैं नाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया सब है। हम पढ़ाएंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको ना, अभी प्लांट फिजियोलॉजी चलेगा जल्दी ही। चलो आगे चलते हैं। देखो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 3-4 फेज होते हैं। जान जो कि लैग फेज होता है, जो मतलब थोड़ा रुका हुआ है, लैग मतलब रुक रहा है। जैसे मैं कहता हूँ ना, यार मेरे लैपटॉप में लैग आ रहा है, मतलब रुक रहा है, रुक रहा है थोड़ा, अभी वहां पे ग्रोथ ग्रोथ हो रहा है, डिवीजन नहीं हो रहा है। लोग क्या होता है, लोग यार बहुत तेजी से, मतलब लोग मतलब होता है बहुत तेजी के साथ डिवीजन, एक्सपोनेंशियल फेज। लोग को क्या भी होते हैं, 2 into 2 into 2, मतलब बहुत तेजी से डिवाइड हो रहा है, तो लॉग फेज होता है। स्टेटनरी फेज क्या होता है, एक कप था जिसमें आपने बैक्टीरिया को रख के डिवाइड करा है, कप पूरा भर चुका है, अब और जगह नहीं बचा, और न्यूट्रिशन नहीं बचा है डिवाइड करने के लिए। डेथ फेज आता है, वहां पे बैक्टीरिया के बीच में कंपटीशन हो रहा है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना रहे हैं, वो बहुत सारा तरह के टॉक्सिन बना रहे हैं, तो मर रहे हैं। देखो कुछ क्वेश्चन होता है ना, जैसे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, रेडी हो, बताओगे? पूछूं? बताओ भाई, पूछूं कि नहीं? चलो बताओ, अगर हम कहें कि हमने एक बैक्टीरिया लिया था, वो बैक्टीरिया 1 मिनट में डिवाइड करता है, एक बैक्टीरिया पर मिनट डिवाइड कर रहा है, तो एक कप है हमारे पास चाय पीने के लिए, ठीक है, राखी पे हमको गिफ्ट मिला था, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि वो 59 मिनट में आधा भर जा रहा है, पूरा 59 मिनट में वो कप पूरा भर जा रहा है। तो उसको और कितना मिनट चाहिए पूरा कप भरने के लिए? और कितना मिनट चाहिए? 1 मिनट। 1 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन है। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, मतलब क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन घुमा के देता है, आप समझ नहीं पाते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया तो आप समझ गए। होगा, आएगा क्वेश्चन ऐसा। विच आर द फॉलोइंग इन नॉट अ मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया में देखो रिप्रोडक्शन का अलग अलग मेथड है। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द बाइनरी फिजन। फिर अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जहां पे जू स्पोर फॉर्मेशन होता है? किसी को पता है जू स्पोर फॉर्मेशन इन विच बैक्टीरिया? कभी पढ़े हो? राइजोबियम भैया। राइजोबियम में होता है, लेक्चर लेक्चर देख लियो मतलब अच्छे से आज। गुड। तो फिर सिस्ट फॉर्मेशन होता है, फिर बडिंग होता है, फिजन होता है। तो फिर क्या होता है वहां पे कुछ ऐसे करके, देखो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंजुगेशन होता है, ट्रांसडक्शन होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच डिजीज इज प्लांट काज बाय द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में कौन सा होता है, तो स्टार्क राट आप मेज करके होता है, डाईबैक और ये सब क्या होता है, फंजाई की वजह से, टिक्का ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस वुड नॉट कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक वेरिएशन इन बैक्टीरिया पॉपुलेशन। बैक्टीरिया के अंदर मियोसिस एब्सेंट होता है, देखो मियोसिस ओसिस नहीं होता है बैक्टीरिया में ना, तो ये नहीं कंट्रीब्यूट करता है। म्यूटेशन हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हमने लेक्चर में अच्छे तरीके से बताया था कि क्या होता है कोकस बैक्टीरिया, क्या होता है आपका बैसिलस बैक्टीरिया, विब्रियो क्या होता है, स्पाइरुलम क्या होता है। हमने तब जब आपको पढ़ाया था आज कोकस बैक्टीरिया, तो हमने बताया था ना मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, और कभी कभी वो बंच लाइक अरेंजमेंट होता है अंगूर के गुच्छे की तरह, ठीक है, अंगूर का गुच्छा देखे हो ना, अंगूर का इरेगुलर क्लस्टर, तो स्टेफाइलोकोकस होता है वो। अगला क्वेश्चन है बैसिलस thuringiensis, हमने बता ही दिया है कि ये ग्राम पॉजिटिव इंडोस्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में पाया जाता है और यहीं से निकाला जाता है क्राइजीन। अगला क्वेश्चन है एक्जेनिक कल्चर। एक्जेनिक कल्चर का मतलब यही है कि फ्री फ्रॉम, ऐसा आप कल्चर कर रहे हो, ब्रॉथ बना रहे हो जिसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं है, उसके ऊपर आपने सिल्वर की पन्नी लगा के रखा है, उसको किससे बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, कंटेमिनेशन से बचाने के लिए। तो कल्चर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सब यूनिट ऑफ कोट ऑफ वायरस, तो वायरस में क्या होते हैं, कैप्सोमियर पाए जाते हैं, ऊपर डीएनए आरएनए हो सकता है, उसमें कैप्सोमियर रहेगा। थोड़ा दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। छौका लगा रहे हैं घर पे, और छौका इतना तेज लगाते हैं कि भाई क्या ही बताएं। चलो आगे चलते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वायरस, तो लार्जेस्ट वायरस जो है पॉक्स वायरस है एनिमल के केस में। प्लांट के केस में याद कर लेना सिट्रस ट्रिसेजा है। क्या है, सिट्रस ट्रिसेजा। और स्मॉलेस्ट वायरस मुझे अभी फिलहाल में याद नहीं है, वायरस का क्लास में कल लेने वाला हूं, तो मैं कल आपको बताऊंगा, और कल वायरस के ऊपर क्वेश्चन भी रहेगा ढेर सारा। यहाँ पे देखो साइनोफेज है, तो सफर एंड मोरिस ने 1961 में इसका डिस्कवरी किया था। अब कहोगे साइनोफेज है क्या, तो ऐसे ऐसे वायरस जो सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं साइनोफेज कहलाते हैं, जैसे LPP1 करके एक आता है नाम। अगला क्वेश्चन है ट्वार्ट डी हैराले फिलामिना, तो देखो बैक्टीरियोफेज के बारे में खोजा बैक्टीरियोफेज को था ट्वार्ट ने 1915 में, और डी हैराले ने 1917 में इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो ट्वार्ट डी हैराले फिलामिना बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड है। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमने डिस्कशन कर लिया। मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर आपके सामने भी प्रकट होता हूँ। ओके, वेट करो थोड़ा सा, 22 मिनट।